नमस्कार मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों। अभी तक मैंने पोषण ट्रैकर कैसे डाउनलोड करना है और उसमें भाषा हिंदी या फिर कोई भी भाषा बिना बोले बिना लिखे आप कैसे उसमें कर सकती हैं एंट्री, ये बताया था। अब आज मैं आपको लाभार्थी कैसे पोषण ट्रैकर में जोड़ना है ये बताने वाली हूँ। मतलब आपके हितग्राही कैसे आपको फीड करने हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो यानी गर्भवती महिला हो, लैक्टेटिंग मदर हो, धात्री माताएं या फिर किशोरियां, बच्चे कोई भी हो, वो कैसे आप फीड करेंगे। क्योंकि एक नई झंझट जो आ गई है वो OTP वाली आई है, तो बहुत सारी कार्यकर्ता बहनें बहुत परेशान है कि कैसे OTP लाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इसके रिगार्डिंग आए। तो अब मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी कैसे उस लाभार्थी को जोड़ना है और कैसे, मान लीजिए लाभार्थी गलत जुड़ गया है आपसे, तो कैसे अपडेट करना है उसकी प्रोफाइल, यानी कैसे उसमें सुधार करना है। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा और जो भी आपकी दिक्कतें हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो आए तो आपको तुरंत ही इसकी जानकारी मिल जाए। अच्छा, तो इसको शुरू करने के लिए मैं अपने फ़ोन का पोषण ट्रैकर ऐप खोल रही हूँ। ठीक है, अब MPIN कैसे डालना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये सब पहले मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो अब मुझे लाभार्थी ऐड करना है, मतलब हितग्राही या बेनिफिशियरी ऐड करना है। तो जो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है ये मुझे करना है। ठीक है, अब वो आपकी लाभार्थी कोई गर्भवती महिला हो सकती है, स्तनपान करने वाली महिला हो सकती है, बच्चा हो सकता है 0 से 6 माह का, जो भी इसमें लिखा है, 6 से 3 साल का बच्चा, 3 से 6 साल का बच्चा, किशोर व लड़कियां मतलब किशोरियां, या फिर कोई भी हो सकता है। तो जैसा मैं तो केवल यहाँ पे एक डेमो दूंगी, आप इसमें से वैसे ही कोई सा भी ऐड कर सकती हैं। ठीक है, अब जो एक दिक्कत थी कि इंग्लिश में लिखने में दिक्कत हो रही थी ना, क्योंकि हिंदी ले नहीं रहा है, बाकी कोई भाषा ले नहीं रहा है, तो आपको कैसे करना है। तो आपको केवल बोलना है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि बोल के कैसे ऐड करना है बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी। तो अब मान लीजिए मेरे घर में एक बच्चा है और मुझे उसको ऐड करना है। ठीक है, तो मैं लाभार्थी जोड़ रही हूँ। अब एक चीज़ और कि अब बिना आधार संख्या क्या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी दिक्कत आती है कि इतने छोटे बच्चों का आधार नहीं है, मान लीजिए किसी का आधार नहीं है, तो कैसे आप बिना आधार का हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल बिना आधार का हो जाएगा। जब आपके पास आधार आए तब उसको आप अपडेट करें। अपडेट कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो अब मैं लाभार्थी जोड़ रही हूँ। मैं बोल के नहीं जोड़ रही हूँ, मैं लिख के जोड़ रही हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे घर में एक लाभार्थी है मेरे आंगनबाड़ी क्षेत्र में, श्रेया नाम की, तो मैंने श्रेया इसका जोड़ दिया। एक डेमो है, ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर रही हूँ। अब आधार संख्या मेरे पास नहीं है और जो सबसे बड़ा OTP वाला दिक्कत चल रहा है ना, इस समय एक नई झंझट OTP की आ गई, तो उसमें कैसे करना है ये भी मैं आगे बताऊंगी, है ना। तो अब स्वास्थ्य ID नहीं है मेरे पास उसकी जन्म तिथि लिखी हुई है। ये बच्ची 6 से 3 माह की है ना, 6 माह से 3 माह के बीच की है, 3 साल के बीच की है। तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 1/1/20 है। तो मैं ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसा आप इसकी डेट ऑफ बर्थ एडिट कर सकती हैं। मैं जैसे साल में गई 20 की है वो बच्ची, 1 जनवरी 20 की है, 1 जनवरी 20, ये देखिए। ठीक है, तो ये आ गया कि वो क्या है, 1 जनवरी 20 की। ऐसे आप कैलेंडर खोल के उसमें एंट्री अपनी डेट ऑफ बर्थ ही कर सकते हो। तो 1 जनवरी 2020 की है। अब वो फीमेल है या मेल है, लड़की है लड़का है, तो वो लड़की है, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब उसके पिता का नाम क्या है, आशुतोष, और माता का नाम क्या है उसके, श्वेता। ठीक है, तो ये बच्ची के पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया। बोल के लिखे, बोल के इसमें एंट्री करें या फिर लिख के, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब मेन आता है इसके लाभार्थी का माता पिता जिसका भी नंबर। ठीक है, तो इसका जो नंबर है आप उसको मोबाइल नंबर उसके घर जाके या फिर घर से मंगवा के आप उसका नंबर डालें और उसी नंबर पे आपका OTP मिलेगा। तो जैसे इस बच्चे का मान लीजिए नंबर जो भी है मैं डाल रही हूँ, आप जो भी नंबर आपको वहां से मिले उनके घर वालों से उसे डालें आप। ठीक है, अब नंबर मेरा डायल हो चुका है। अब मैं इसको सबमिट करती हूँ। तो मैंने इसको सबमिट किया। अब जैसे ही आप इसको सबमिट बटन दबाएंगी तो जिस मोबाइल का नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP आएगा। ठीक है, तो ये OTP आपके 5 मिनट के रहेगा। आपको उस OTP को अपने नंबर पे दर्ज करना है। ठीक है, OTP डालें आप। ये ठीक है, अब वो जो OTP है अब मैंने डाल दिया है। अब मैं उसको वेरीफाई, मतलब कि मैंने एंट्री कर दी है और ये देखिए ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। आ गया मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट, रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो मतलब अब मेरा ये रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब ये जैसे मैं अपनी लिस्ट खोलूंगी तो देखिए बिल्कुल मेरा
आ जाएगा इसमें। ये देखिए, ये आ गई श्रेया 1 साल की और ये पूरा दिखा रहा है ना, ये वाली। अब इसके बाद अब एक चीज़ और आती है कि मान लीजिए मुझसे ये गलती से इसके रिकॉर्ड में कुछ गलती हो गई है, मैंने इसका या तो आधार नहीं डाला था, जैसे मैंने बताया कि नहीं था मेरे पास, तो अब मैं क्या करूं, या फिर मुझसे इसका नाम गलत हो गया, इसके पिता का नाम गलत हो गया, या फिर इसका जो भी कुछ गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, तो अपडेट कैसे करें, है ना, उसको सुधार कैसे करें। तो उसके लिए जो 3 बटनें हैं, 3 बिंदियां हैं, इसको मैं छूंगी। तो इसमें एक आएगा प्रोफाइल अपडेट करें, ठीक है, विकास की निगरानी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, जानकारी एंटर करें, टीकाकरण। इसके बारे में जो भी अपडेट करना हो वो अपडेट कर दो। जैसे मेरे से गलती हो गई है तो मैं इसमें प्रोफाइल अपडेट करूँगी। अब ये देखिए, जो भी मैंने भरा था पहले वो आ गया है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझसे इसके पिता का नाम गलत हो गया था, मैं ऐसे एक एग्जाम्पल दे रही, उदाहरण है ये, ऐसे इसमें कुछ भी सही नहीं है। तो इसके पिता का नाम मुझे आशुतोष बस लिखा था, तो मैं इसके पिता का नाम मिश्रा और ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है। और मैंने इसके नाम में कुछ भी मैं अपने से ही कर रही हूँ, मिश्रा और ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने पिछली बार नहीं किया था। तो ये अब मैंने कुछ आगे पीछे किया, आप कुछ भी इसमें फेरबदल कर सकती हैं, है ना, जो भी आपको फेरबदल करनी हो। अब क्या है यहाँ पे कि सबमिट। अब मान लीजिए क्या लाभार्थी की मृत्यु हो गई है, नहीं, तो आपको उसको क्लिक नहीं करना है, इसको टच बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये उसमें आ जाएगा। अब मैं इसको सबमिट बटन, क्योंकि मैंने अपडेट कर दिया, मैं सबमिट बटन दबा दूंगी। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन दबाऊंगी, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं सबमिट बटन दबाऊंगी, थोड़ा टाइम लगे इसमें, लेकिन ये हो जाएगा। और ये हो गया, सफलतापूर्वक अपडेट हो गई, है ना। तो रिकॉर्ड मेरा जो है वो फिर सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। अभी देखिए फिर से होम जैसे रिफ्रेश हो रहा है और फिर से मेरा अपडेटेड जो भी है अपडेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप क्या कर सकती हैं कि सारे, चाहे वो कोई सा भी लाभार्थी हो, उसको ऐड कर सकती हैं, मतलब जोड़ सकती हैं और फिर उसको अपडेट भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, कैसे आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब कैसे लाभार्थी जोड़ना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कैसा लगा लाइक बटन दबाकर ये भी बताएं, और जो भी दिक्कतें आ रही हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो वीडियोज़ आने वाले हैं नेक्स्ट वो भी आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।